Taking right decision at right time is one of the major key to success. So intelligence is taking the right decision at the right time. Hello viewers, welcome back to my channel एक कदम और सही। आज के टॉपिक में हम सब जानेंगे कि एक राइट डिसीजन कैसे लें। राइट डिसीजन लेते वक्त हमें किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम सब अपनी जिंदगी में सही फैसला, सही निर्णय या राइट डिसीजन ले सकें। तो आइए मेरे व्यूवर्स, आज के टॉपिक पर बातें शुरू करती हूँ। आपका फैसला आपको आबाद या बर्बाद दोनों ही कर सकता है। आप अगर एक सही डिसीजन लेते हैं तो आप आज जहां भी हैं उससे काफी ऊपर तक जा सकते हैं। वहीं अगर आप एक गलत डिसीजन लेते हैं तो आप आज जहां भी हैं उससे नीचे आ सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। जब हम कोई फैसला या डिसीजन लेते हैं तो हमें हमारा फैसला बिल्कुल सही लगता है। हमें लगता है कि हमारा ये फैसला बिल्कुल ही सही है। हमें इस फैसले से, डिसीजन से कोई भी नुकसान ही नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा बहुत कम वक्त ही होता है जब हमारा कोई डिसीजन सही साबित होता है। मोस्टली ये देखा जाता है कि अगर हम जल्दीबाजी में या नासमझीपन में डिसीजन ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट इन द लास्ट नुकसानदायक ही होता है। अब इसकी वजह ये होती है कि हम सब डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन डिसीजन लेते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कोई फैसला लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी या डिफ़िकल्टीज होती है, वो कोई फैसला ही नहीं ले पाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में हम सब जानते हैं कि कोई फैसला कैसे लें, इसके साथ ही कोई सही डिसीजन कैसे लें। हाउ टू मेक राइट डिसीजन। टिप्स नंबर फर्स्ट है कि अपने दुश्मन के बारे में सोचें। जब कभी भी आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हो तो आप अपने दुश्मन के बारे में सोचें। आपके जिस फैसले पर आपका दुश्मन खुश होगा वो डिसीजन ना लें। वहीं आपके जिस फैसले पर आपका दुश्मन दुखी होगा वही डिसीजन आपके लिए सही साबित हो सकता है। और अगर आपका कोई दुश्मन ना हो तो आप बस मान लें, ऐसा करके आप एक अच्छा और सही फैसला ले सकते हैं। जैसे अगर आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपको आगे की पढ़ाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो फिर ऐसे में अगर आप आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपका दुश्मन आपसे खुश होगा। वहीं आप आगे की पढ़ाई करते हैं तो आपका दुश्मन दुखी होगा। तो आपको आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। मेरे व्यूअर्स, कुछ नया करने के लिए ये ना सोचें कि इससे कौन खुश होगा और कौन दुखी। बस अपनी कामयाबी पर आप अपना सारा ध्यान दें। टिप्स नंबर सेकंड है कि फैसले के नुकसान और फायदे को जानें। ये तरीका, ये टिप्स आपको छोटा या बड़ा कोई भी फैसला लेने में हेल्प करेगा। आप जब भी कोई फैसला ले रहे हो तो आप ये जानने की कोशिश करें कि आपके इस फैसले का क्या नुकसान होगा और क्या फायदा। अगर आपके फैसले से ज्यादा नुकसान होता है और कम फायदा तो आपको ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। वहीं आपके फैसले से ज्यादा फायदा होता है और कम नुकसान, तो फिर आपको ये फैसला ले लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अब आपको फैसला करना है कि आप संडे को फिल्म देखेंगे या पढ़ाई करेंगे। अब अगर आप फिल्म देखते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में आपको पढ़ाई करने का फैसला लेना चाहिए। पढ़ाई करने का फैसला आपके लिए फायदेमंद होगा। थर्ड टिप्स है डिसीजन तजुर्बा, यानी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले। तजुर्बा आपको मदद कर सकता है एक अच्छा और एक सही फैसला लेने में। आपका तजुर्बा आपको बता सकता है कि आपके लिए कौन सा फैसला सही साबित होगा और कौन सा गलत। यहाँ पर तजुर्बा का मतलब है पिछले वक्त के लिए गए फैसले और उनसे सीख। इसके साथ ही आप दूसरे इंसान का तजुर्बा यूज कर सकते हैं। आप सक्सेसफुल इंसान का तजुर्बा उनकी लिखी गई किताब से ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आप उस लेखक की किताब को पढ़ सकते हैं जिसने कोई बिजनेस को शुरू किया है और उसे सफल बनाया है। इसके अलावा आप पढ़ाई के लिए उन राइटर की किताब को पढ़ सकते हैं जिस राइटर ने पढ़ाई के दम पर कामयाबी को हासिल किया है। फोर्थ टिप्स है दूसरों की सलाह लें। फैसला लेते वक्त दूसरे लोगों की सलाह भी हमें मदद करती है।
दूसरे लोगों की जानकारी भी हमसे अलग और ज़्यादा हो सकती है। आप जब अपना फैसला तय कर ले तो फिर उस पर दूसरों की सलाह लें। मैं आपको बता दूं कि आप बस दूसरों की सलाह लें, ना कि उनके फैसले या डिसीजन को मानें। दूसरे की सलाह से अपने डिसीजन में बदलाव तो करें, लेकिन दूसरों के डिसीजन को ही ना मान लें, क्योंकि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। नेक्स्ट स्टेप्स है टेम्पररी फीलिंग्स में आकर फैसला ना करें। डू नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन टेम्पररी फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स, आप किसी भी फैसले को फीलिंग के दम पर ही ना लें, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपको सही या गलत दोनों ही फैसला दिला सकता है। हर एक इंसान की फीलिंग्स वक्त के साथ बदलती रहती है। बस कुछ वक्त के लिए हमारी फीलिंग्स हमें ये महसूस कराती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद ही हमारी फीलिंग्स हमें ऐसा भी महसूस करा देती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोटिवेशनल वीडियोस। मोटिवेशनल वीडियोस को देखकर हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस की अच्छी बताई हुई बातों को हम भूल जाते हैं, तो हमें खुद को मोटिवेट होने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप किसी तरह की टेम्पररी फीलिंग्स में आकर फैसला ना करें। जब भी कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखें, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से उसको सुने, समझें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। इससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आएगा, आप काफ़ी मोटिवेट होंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये सारी मोटिवेशनल वीडियोस आपको। नेक्स्ट टिप्स है कि शांत मन से शांति से फैसला लें। टेक अ कैल्म डिसीजन विद अ कैल्म माइंड। डिसीजन लेते वक्त किसी टेम्पररी फीलिंग्स को शामिल तो ना ही करें। इसके साथ ही डिसीजन लेते वक्त अपने दिल को, मन को शांत करें। आप अपने मन को शांत करके और शांत प्लेस पर बैठकर कोई भी डिसीजन लें। शांत मन और शांत स्थान पर, प्लेस पर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। नेक्स्ट टिप्स है अपनी मंजिल को सोचें। कोई भी फैसला लेते वक्त आप अपनी मंजिल के बारे में सोचें। आप जो भी मंजिल हासिल करना चाहते हैं उसके हिसाब से कोई भी डिसीजन को लें। आप उस फैसले को ही लें जो डिसीजन आपको मंजिल को हासिल करने में किसी भी तरह से मदद करे। अब मुझे इस चीज़ के लिए एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं। इस टॉपिक का लास्ट टिप्स है डिसीजन को लेते वक्त जल्दबाजी ना करें। किसी भी तरह का डिसीजन लेने में आप किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। कोई भी छोटा या बड़ा डिसीजन आपके ज़िंदगी को कई तरह से अफेक्टेड कर सकता है। आप छोटा या बड़ा फैसला ले रहे हो तो उसके लिए आपको जितना वक्त चाहिए उतना टाइम लें। आप सही फैसला लेकर अपनी ज़िंदगी को आसान और सिंपल बना सकते हैं। वहीं जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत डिसीजन ही साबित हो सकता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी हमें कोई फैसला लेना होता है तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम कैसे डिसीजन लें। इसके साथ ही कौन सा फैसला हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए मैंने इस टॉपिक में कुछ टिप्स के साथ एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे एक सही डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरे व्यूवर्स, ये था आज का टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपना सजेशन भी ज़रूर दीजिए, बिकॉज आई नीड योर सजेशंस। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लोज वंस के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू टॉपिक की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं जल्दी आप सबके साथ अपने नए टॉपिक को लेकर जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई चैनल। एक कदम और सही।